हमारे YouTube चैनल शर्मा क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आज जैसे कि लाइट की श्रृंखला चल रही है, लाइट की श्रृंखला में हाई स्कूल में कवर कर चुके हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट के में कुछ भी गोली अवतल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हो गया है। अब इसके बाद गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन हम करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें। YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि हम आगे का टॉपिक के वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो आप सभी बच्चे एक बार फिर से ध्यान लगा के इस सूत्र को देखो। बहुत ही इम्पोर्टेंट निगमन है इंटरमीडिएट के लिए। कक्षा 12 की परीक्षाओं में निश्चित रूप से आता हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे SC बोर्ड हो। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, S एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। इसके एक ओर वायु है और दूसरी ओर कोई अन्य माध्यम है, जैसे कांच मान लिया। इसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n है। तो इसका वक्रता केंद्र किधर की ओर होगा? इधर की ओर होगा कि उस साइड में होगा ध्रुव के। अगर आप इसको एक गोला खींच लेते हैं तो गोले का केंद्र किधर की ओर होगा? इस साइड में होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा ना। तो ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है। इस पर कोई एक बिंदु वस्तु O रखी है, जहां से किरण O1 पृष्ठ पर आपतित होती है। तो ये आपतन बिंदु हुआ और ये वक्रता केंद्र है। इसको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? अभिलंब हो गई। क्या हो गई? अभिलंब हो गई। क्लियर? ठीक है। तो जब विरल से सघन में जाती है प्रकाश किरण, तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब है, ये अभिलंब इसकी ओर क्या हो जाएगी? इसको जाना चाहिए था सीधा, ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है। अभिलंब की ओर क्या होगी? झुकती हुई जाएगी। क्लियर? इसको A, B और PC को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें बिंदु I पर मिलेंगी। यही बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। तो ये OA क्या है? आपतित किरण है, इंसिडेंस रे है, और ये नॉर्मल है। तो जो एंगल बनेगा ये वाला, वो क्या होगा? इंसिडेंस एंगल I हो जाएगा। क्या होगा? इंसिडेंस एंगल I और मतलब आपतन कोण I। और अपवर्तित किरण कौन सी है? ये वाली है ना। क्या नाम है इसका? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण, ये अभिलंब ये वाला है कि ये वाला है? अभिलंब तो ये है, इसके साथ ये कोण कितना बना? R। तो इसको पीछे आपने पढ़ाया है और इसको पढ़ाया, तो ये एक कोण हुआ ना। ये कोण कौन सा कोण हुआ? शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल और इक्वल, है ना। मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं?
बराबर होते हैं। माना ओ ए, आई ए और सी ए मुख्य हिस्से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर लंब एम डाला। क्या डाला? एम डाला। वस्तु की दूरी ध्रुव से u है, प्रतिबिंब की दूरी v है और वक्रता त्रिज्या r है। ये बात समझ में आ गई होगी, फिर से एक बार समझ लें। तो मान लिया एस पी एस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसके एक ओर का माध्यम वायु है और दूसरे ओर का माध्यम कोई दूसरा माध्यम है, जैसे कांच है। तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक n है। गोलीय पृष्ठ का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जहां से एक किरण OA पृष्ठ पर आपतित होती है और दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती हुई AB दिशा में चली जाती है। AB को पीछे बढ़ाने और PC को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें बिंदु Y पर मिलती है। I ही क्या होगा? बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब। मतलब इसकी इमेज कहाँ बन रही है? I पर बन रही है। माना OA, IA और CA मुख्य अक्ष पर क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। यहाँ से वस्तु की दूरी u हो गई, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी v हो गई और ये हो गया वक्रता त्रिज्या। ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना? तो स्नेल के नियम से क्या लगाएंगे? स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है? n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। एनसीईआरटी वाले क्या लिखते हैं? एनसीईआरटी वाला लिखेगा म्यू लिखता है। हम लोग हिंदी वाले क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं, है ना? तो म्यू लिखते कोई दिक्कत नहीं है। चाहे म्यू आप यूज करें चाहे एल यूज करें। तो साइन आई बराबर क्या होगा? एन साइन आर। आई बार बहुत छोटे हों तो क्या होगा? तब साइन आई किसके इक्वल होगा? आई के इक्वल होगा और साइन आर आर के इक्वल हो जाएगा, है ना? तो जहां ये है वो हम रख दीजिए। इसलिए क्या बचा? आई इक्वल एन आर। समीकरण नंबर 1 यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर देखो त्रिभुज ओ ए एम में इतना इरेज करें, इरेज करें। इतना इरेज कर दिए, लिख गया होगा। तो त्रिभुज ओ ए एम में tan अल्फा, अल्फा बराबर tan अल्फा, अल्फा बीटा बहुत तो छोटे हैं तो अल्फा बराबर क्या होगा? tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब एम है और आधार कितना है? ओएम है, ये है ना? और अगर गोली पृष्ठ का द्वारा छोटा है तो बिंदु ए पी के बहुत समीप होगा, तो बिंदु एम पी और संपाती होंगे, कोइंसिडेंट होंगे। क्या होंगे? कोइंसिडेंट। तो बिंदु एम क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एच। इसको क्या मान लें? एच मान लें। एच बटा क्या होगा? ओपी। और ओपी है कितना? यू है कि वी है? यहां से ज्यादा दूरी कितनी है? यू है। और बाएं तरफ नापी गई दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये यू हो गया, है ना? इसी प्रकार बीटा बराबर tan बीटा हो जाएगा। त्रिभुज आई ए एम में, ठीक है? आई ए एम में
AM बटा IM, वही कंडीशन H बटा IP और H बटा माइनस V हो जाएगा, है ना। और गामा बराबर क्या होगा, tan गामा AM बटा CM, है ना। CM AM H है, CM हो जाएगा आपका R हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, है ना। तो ये आप इतना नोट करें। तो आगे की क्रिया बताते हैं। अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, गामा निकाल लिया, है ना। ठीक है।